अरे मत जाइए मैडम जी, आगे बहुत बदमाश लड़के खड़े हैं। देखिए उन्होंने हमें जबरदस्ती पकड़ लिया और रंग लगा दिया। मैडम आगे वो कुछ लड़के खड़े हैं। आइए मैडम। आइए मैडम जी। कहाँ हैं लड़के? मैडम जी आपके सामने ही तो हैं। टोपा हो। क्या हुआ संतोष, बताओ हमें। होली से बहुत डर लगता है मैडम से। हमारे होते हुए होली से कैसा डर संतू जी? सॉरी। आज से कुछ साल पहले होली के दिन अपने गांव में थी मैं। मोहल्ले के बाहर कुछ लड़कों ने घेर लिया था मुझे मैडम से। कहते रहे कि बुरा ना मानो, होली है। बहुत रिक्वेस्ट की मैंने उनसे मैडम से, बहुत बोला कि मत लगाओ रंग, लेकिन नहीं सुना उन्होंने। जिस तरह से वो मेरे करीब आए, जबरदस्ती मुझे रंग लगाया और जैसे छुआ उन्होंने मुझे, जिन नजरों से उन्होंने मुझे देखा, तब से मुझे होली से चिढ़ होने लगी मैडम से। इसीलिए हर साल होली के दिन छुट्टी लेती हूँ मैं और घर पर बंद रहती हूँ। ये भी कोई तरीका हुआ त्योहार मनाने का? मस्ती मजाक में लोगों की जान भी जा सकती है, पता नहीं कब समझेंगे ये सब कुछ। इसी तरह के लोगों को सीधा करने के लिए हमने ये वर्दी पहनी है पुष्पा जी। संतोष शर्मा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हम अच्छे से समझते हैं, लेकिन तुम्हें डर से नहीं, हिम्मत से काम लेना होगा। सॉरी मैडम सर, ये पॉसिबल नहीं है। संतोष शर्मा, ये पॉसिबल है क्योंकि उस वक्त आप छोटी थी, लेकिन अब आप पुलिस हैं। आपको अपनी ताकत समझनी होगी, अपने डर को हराना होगा। आपको सभी लड़कियों के लिए उदाहरण बनना है और सपोर्ट के लिए हम साथ में करिश्मा सिंह को भेजेंगे। करिश्मा मैडम, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो मैं आपको इशारा कर दूंगी। नहीं, हड़बड़ी नहीं करना है। कुछ गड़बड़ हुआ तो हमको बताना, हम आएंगे वहाँ। हाँ ओके। ठोके? किसको ठोके? ओके ओके मैडम, ओके। चिल्ला काय रही हो, ठीक है ना? दीदी आप आगे तो नहीं जा रही हैं? हाँ, उसी तरफ जा रही हूँ। क्यों? अरे मत जाइए मैडम जी, आगे बहुत बदमाश लड़के खड़े हैं। देखिए उन्होंने हमें जबरदस्ती पकड़ लिया और रंग लगा दिया। मैडम आगे वो कुछ लड़के खड़े हैं। का? भड़के पड़े? वो भड़के नहीं, वो लड़के खड़े हैं मैडम, जिन्होंने इन तीनों लड़कियों को जबरदस्ती रंग लगाया। वो बदमाश आगे खड़े हैं। हाँ हाँ। कहाँ है वो लड़के, बताओ हमको। वो लड़के आगे खड़े हैं। चलो चलो, लेके चलो हमको। आइए मैडम। आइए मैडम जी। कहाँ है लड़के? मैडम जी आपके सामने ही तो हैं। टोपा हो।
हसीना जी, कितनी बार हमने आपसे कहना चाहा, लेकिन हमेशा विफल रहे। लेकिन इस बार नहीं, इस बार जरूर कहेंगे। अगर आपकी मोहब्बत हमारे साथ है तो हमारे रास्ते के फूल भी कांटे बन जाएंगे। हसीना जी, हम आपके समक्ष दो प्रस्ताव रखते हैं। पहले में आपकी अम्मी की खुशी है और दूसरे में आपकी। आपको स्वयं यह निर्णय लेना है कि कौन सा प्रस्ताव सबके लिए उपयुक्त है। क्या कर रहे हैं? हसीना मलिक है, कोई अपराधी थोड़ी है जो हमारे शब्द जाल में फंस जाएगी। जज्बात से बोलेंगे। हसीना जी, जिस दिन से हमने आपको देखा है उस दिन से ये बहुत दिनों से आपसे कहने वाले थे। सर, अब आप घुटनों पर क्यों है सर? वो हमारे घुटने नीचे गिर गए थे तो क्या? अब मेरा मतलब है, हमारा मतलब है पुष्प नीचे गिर गए थे तो हम उन्हें उठा रहे थे। लेकिन आप इतनी शीघ्र यहाँ कैसे आ गई? जय हिंद सर। जय हिंद। ट्रैफिक नहीं था ना सर, होली की छुट्टियां चल रही है तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, इसलिए हम इतनी जल्दी पहुंच गए। वैसे आपके केबिन में ये फूल क्या कर रहे हैं सर? आज हमें भी बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिली, रास्ता पूरा खाली था। हमें रास्ते में ये पुष्प दिखाई दिए तो हमने खरीद लिए। आपको पसंद है तो आप रख लीजिए। सर प्लीज इन्हें हमसे दूर करिए प्लीज। क्यों हसीना जी, आपको ये पुष्प पसंद नहीं आए? नहीं पसंद है, लेकिन हमें इन फूलों की एलर्जी है। किंतु हसीना जी, आपको ये पुष्प पसंद थे। आपसे किसने कह दिया? वो फेस, हमारा मतलब है कि हमें लगा कि पुष्प देखकर आपके फेस पर स्माइल आएगी। सॉरी सर, स्माइल तो नहीं आई, पर हमें इन फूलों से छींक बहुत आती है। पर हसीना जी, हमें पता नहीं था। वैसे आप किस महत्वपूर्ण कार्य हेतु यहाँ आई हैं? परसों महिला पुलिस थाने में हम होली खेलने वाले हैं, छोटा सा इवेंट करने वाले हैं। बाकी सब चाहते हैं कि आप भी आएं, इसलिए हम आपको इनवाइट करने आए हैं। आप नहीं चाहती? हाँ, हम भी चाहते हैं सर। अगर आप आएंगे तो हम सबको खुशी होगी। हम अवश्य आएंगे। धन्यवाद। हमें जाना चाहिए, वो एलर्जी बढ़ जाएगी। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। महाशय, ये बहुत ही कठिन काम है। जब भी वो हमारे सामने आती हैं तो बात बिगड़ जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, आज का दिन हमारा नहीं था, लेकिन परसों अवश्य हमारा दिन होगा और उस दिन हम कोई गड़बड़ होने नहीं देंगे। ये
रंग हटा के नहीं पुष्पा जी, बताइए हमको। उतर जाएगा, उतर जाएगा। आज तक अमीनाबाद में कोई पैदा नहीं हुआ है माइका लाल जो हमसे पंगा ले सके, और ये बदमाश, इन बदमाशों ने सबके सामने हमको रंग लगाया, हमारे साथ ऐसा मजाक किया। नहीं छोड़ेंगे, इनकी जिंदगी से हमने रंग नहीं उड़ा दिया ना पुष्पा जी, तो हमारा नाम भी करिश्मा सिंह नहीं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। करिश्मा सिंह, ये क्या हुआ आपके साथ? किसने किया ये? जिन लड़कों ने इन पर पानी के गुब्बारे फेंके थे, उन्हीं लड़कों ने इनके साथ जबरदस्ती की और बदतमीजी से रंग लगाया। क्या? बस खुद में कितनी हिम्मत है दिखाने के लिए ये सब कर दिया। इनकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही खुल गई है। करिश्मा सिंह के साथ बदतमीजी की। संतोष शर्मा का है। संतोष जी, आप बाहर आइए, आपको कुछ नहीं होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप थाने में हो, सेफ हो। नहीं, जहाँ करिश्मा मैडम जैसी ऑफिसर सेफ नहीं है, वहाँ कोई सेफ नहीं हो सकता। संतोष जी, वो चाबी दे दो। मैडम जरा देखिए ना, वो लड़का लोगों के कारण संतु जी कितना डरी हुई है। संतोष, मैडम सर, आपने कहा था हमें कुछ नहीं होगा वहाँ। ये देखिए उन्होंने क्या किया। चूरन लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं ना। इन्होंने अभी तक हमारा भौकाल नहीं देखा। इनको घसीटते हुए हम थाना में लेकर नहीं आए ना, तो हमारा नाम भी करिश्मा सिंह है। करिश्मा सिंह रुकिए। नहीं मैडम सर, देखिए हमको वैसे भी ढंग से सुनाई नहीं आ रहा है, और हम ये सुनना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है आप हमें रोकेंगे। शांत हो जाइए, हम आपको रोक नहीं रहे। अब हम इन्हें सबक सिखाएंगे। जीते, चलो। संतु, आजा संतु। हम सब हैं, आजा। जल्दी करो। ला बदनाम, जहर दे मुझे। क्या? भांग पिया ये बदनाम? अब बदनाम चाय पिलाओ। अम्मा पिलाओगे आज? हाँ हाँ, ला रहे ला रहे ला रहे। अरे भाई मैया की सासू, हमारा कान बंद हो गया तो तुम्हारा आंख बंद हो गया है क्या? थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। ये क्या टोपा आदमी है बे? तुम सॉरी बोलने की जगह हमको थैंक यू बोल रहे हो। पुष्पा जी, इनको सुनाई दे रहा है। हाँ, अरे देखिए मैडम, थैंक यू बोलने की वजह समझते हो ना? हाँ, तो जब हम नहा रहे थे तो हमारे कान में जो पानी घुस गया था, और पानी घुसने के बाद जो है हमको सुनाई देना बंद हो गया। और जैसे मैडम आपने जो हमको थप्पड़ मारा ना, खुदा कसम हमको सब सुनाई आ रहा है।
क्या कहा इसने? नहीं पुष्पा जी, इनकी दुकान वापस बंद। आपको सच में सुनाई नहीं दे रहा है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ना तुमको डायन? हाँ नहीं, हमको समझाइए क्या बोल रहा है ये? जब सुन पाती थी तुम चुड़ैल, तब तो कुछ सुनी नहीं हमारी बात। अब जब सुन नहीं पा रही हो तो हमसे बात सुननी है तुमको। हाँ करमजली। पुष्पा जी आराम से, दुकान कभी भी खुल सकती है। हाँ नहीं समझी? नहीं 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 नहीं, हमें समझाइए, हमें समझाइए। बिल्लू समझा। मैं कैसे समझाऊंगा? तो मुझे वापस भरतनाट्यम करना पड़ेगा। बिल्ले। ओके। क्या बात कर रहे हो बिल्ले? कंटाप लगाया तो सुनाई दे रहा है। हाँ 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 बदनाम, लगाओ कंटाप। पुष्पा जी, इनके दिमाग में पानी चला गया है। बताओ। अरे मैडम अच्छा हो गया, हमको याद आ गया, हमको चाय देने जाना है। बिल्ले कंटाप लगाओ। मैडम मेरा हाथ तो यहाँ तक ही पहुँच रहा है, तो थप्पड़ तो इसको पड़ेगा। इकबाल कंटाप लगाओ, हमको जोर से कंटाप लगाओ। मैडम हमारा हाथ भी देखिए, यहाँ तक कहाँ अब तक नहीं जा रहा है। ये देखो यहाँ तक जाएगा। मैं भाग। पुष्पा जी हमें कंटाप लगाइए, हमारा कान ठीक कीजिए। हम नहीं 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 नहीं, इसमें हमें मत घसीटिएगा। पुष्पा जी कम ऑन, मौके पे चौका लगा दीजिए, ब्राश निकाल दीजिए सारी। पक्का? पक्का पक्का। हाँ 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 लगाइए लगाइए लगाइए। आइए हटो। हाँ मैदान में। हाँ लगाओ। क्या धूल साफ कर रही है हमारे चेहरे से? नहीं जोर से लगाइए, हमारा कान ठीक कीजिए पुष्पा जी। नहीं नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा। हाँ माँ ऐसे कैसे? मारिए ना, जोर से मारिए। माँ क्या कर रही हो? सोचो सोचो, ये आपकी बहू नहीं, डायन है, चुड़ैल है। ये आप ही बात करती थी ना, आपकी हर बात को काटती है ये। माँ याद करो, वो जला हुआ खाना, वो जला हुआ पराठा, वो जली हुई दाल, आपके लल्ले को छीन लिया है इस डायन ने। आपके लल्ले को जुर्म का गुलाम बना दिया है। करिश्मा सिंह। बहुत जोर से लगी क्या? नहीं 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 बिल्ले। धन्यवाद पुष्पा जी। मुबारक हो। सुनाई। इतिहास गवाह है, पहली दफा ऐसा हुआ है सास ने बहू को कंटाप लगाया और बहू ने धन्यवाद किया। इस तरह ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। सीधा नजर रखो, जितने भी मीडियम हाइट के 20-22 साल के लड़के दिखे ना, उन्हें पकड़कर सीधा जीप में बैठाओ। ठीक है मैडम। अब ये होली मन रहा है पूरा। क्या हो रहा है यहाँ पर? चलो बैठो जीप में, थाने ले जाना है। रूटीन इंक्वायरी है, फिर छोड़ देंगे। चलो चलो हो गया, चलो हो गया हो गया, चलो। क्या बाबू, बहुत अच्छा से होली मनाया जा रहा है ना? आइए आइए, थाना में भी सेम इंतजाम। आइए, मुंह का ताक रहे हो? रूटीन इंक्वायरी है, चलो ना यार, आओ इधर आओ। चलो चलो चलो, हो गया। अब जो हमने अभी पूछा है ना सबसे, उसका जवाब अभी क्या भी चाहिए हमको, समझ के? तुम यहीं अरेस्ट करेंगे, यहीं जेल में डाल देंगे। मैडम जी इतना कानून तो हम लोग भी जानते हैं। होली खेलना कोई जुर्म है क्या? होली खेलना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन किसी की इजाजत के बिना उसे कारण लगाना जुर्म है। इसलिए ज्यादा होशियार मत बनो। मैडम जी गाड़ी चलाएं तो एक्सीडेंट भी होगा।
खाना बनाने जाएंगे तो हाथ भी जलेगा, और होली के दिन बाहर जाएंगे तो थोड़ा बहुत रंग तो लग ही जाएगा ना। बड़े बड़े त्योहारों में से छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं ना। मैडम सर, ये हम कह रहे हैं ये इसी का ही कांड है, यही है इनका नेता, हम बता रहे हैं आपको। पर मैडम जी आपके पास सबूत क्या है? मैडम सर, जिसने हमें रंग लगाया था ना, उसने स्कल वाला पेंडेंट पहना था। प्लीज चेक कीजिए। पेंडेंट दिखाओ। दिखाओ, जल्दी दिखाओ। जिसने हमें रंग लगाया था ना, उसने स्कल वाला पेंडेंट पहना था। प्लीज चेक कीजिए। पेंडेंट दिखाओ। दिखाओ, जल्दी दिखाओ। वो टोपा आदमी, अब तुम्हारा वो रॉकेट बनाएंगे ना हम कि तुम अगली होली तक उड़ोगे, समझ गए? बहुत कलर लगाने का शौक है ना तुझे? पर मैडम जी ये वाला लॉकेट तो मार्केट में खुला बिक रहा है, बहुत लोगों के पास होगा। मैडम जी ऐसा लॉकेट तो मेरे पास भी है, ये देखिए। बतेरे पड़े हैं बाजार में। मतलब मैडम ये पेंडेंट जिसके पास भी होगा उसी ने सब कुछ किया है क्या? ये महिला पुलिस वाले बहुत दिक्कत कर रहे हैं यार। अच्छा खासा होली खेल रहे थे, वो भी नहीं खेलने दे रहे। मेरे पास एक प्लान है। क्या? जिससे हम इस अफसर के दिमाग से खेल सकते हैं। तुम ना हमसे ज्यादा बकैती मत करो। तुम ही थे ना वो? तुम शांत शांत मैडम शांत सर हो ये झूठ जाइए। बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं ये झूठ करिश्मा बोल रहे सिंह, हैं। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। काम डाउन। निकलो, हो गया। हमको अच्छे से मालूम है ये सोनू ही विलन है। मैडम सर मान ही नहीं रही है, इसी ने किया सारा कांड। हाँ ये राइट नहीं है, लेकिन आपकी लेफ्ट हैंड का गेम है ये। कयामत बंद करो, सोनू का धुलाई कीजिए, सब कुछ उगल देगा वो। तुम क्या टोपा होगा? क्या हुआ? कयामत आ गई ना तो हमारी कयामत आ जाएगी। किसी को पता चल चुका है कि हम कयामत है, इसलिए कयामत नहीं आ सकती, वरना हमारा कयामत आ जाएगा। इसका मतलब मेरे ऊपर भी कयामत आ सकती है। कयामत आ गई। क्या भांग पी लियो क्या तुम होली से पहले? हाँ मैडम उधर देखो कयामत। ये रुको। रुको, एक मिनट। कयामत दीदी, कयामत दीदी, कयामत दीदी। अरे
स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो। हाँ हाँ, आज हम भी चेहरा देखेंगे उस कयामत चुड़ैल का। उतारो। ये संतू कयामत है? हाँ भगवान, किसको दीदी बुलवा दिया तुम? संतोष शर्मा, आप कयामत हैं? नहीं मैडम साहब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कयामत बन जाना चाहिए, क्योंकि उन बदमाशों के अंदर डर बैठाने का बस ये एक ही तरीका है। संतोष शर्मा, आप पुलिस वाली होकर एक क्रिमिनल की तरह बातें क्यों कर रही हैं? और क्या करूं मैडम सर, पुलिस वाले होकर भी उन्होंने जबरदस्ती हम पर रंग लगाया और हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हम सबूत की बंदिशों में बंधे हुए। मुझे तो ऐसा लगता है शायद वो कयामत भी पुलिस वाली ही होगी। तभी वर्दी के बंदिशों में बंधकर उसने ऐसा कदम उठाया और इंसाफ कर रही है। मैडम सर, संतू जी कह रही है ना तो बिल्कुल सही कह रही होंगी। नहीं, का सही कह रही है संतू जी। तुम्हारी संतू जी तो हमेशा सही कहती हैं। नहीं, कोई पुलिस वाली काहे बनेगी कयामत? हाँ ना, मतलब कुछ भी बके जाओगी तुम भी संतू। हाँ क्यों पुष्पा जी? हाँ हाँ, करिश्मा जी बिल्कुल सही कह रही है। क्यों कोई पुलिस वाली कयामत बनेगी, है ना? हाँ हाँ वही। कुछ भी हो मैडम सर, लेकिन प्लीज आज मुझे मत रोकिए। मेरे अंदर जो गुस्सा है ना वो निकल जाने दीजिए। संतोष शर्मा, रिलैक्स। हम पुलिस हैं और पुलिस को इंसाफ ढूंढने के लिए एक क्रिमिनल की तरह सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम आपसे वादा करते हैं कि इन लड़कों को अब हम सबक सिखाएंगे अपने तरीके से। आपको हम पर भरोसा है? जी मैडम सर। आज होली के बहाने लड़कियों को छेड़ने का पूरा चांस है अपने पास। एकदम। लेकिन यार सवेरे से कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही। दूर दूर तक सब जगह सन्नाटा पसरा पड़ा है बे। ओहो, इस साल की होली तो एकदम स्पेशल विजुअल, रंग भांग और छुरिया। भाई साहब, ओ रुको जरा, कहाँ है छोरियाँ? छुरिया कहाँ है? हमें तो कहीं ना दिखी। अरे बगल में छुरा और शहर में ढिंडोरा। इस मोहल्ले के पीछे वाली गली में एकदम लेडीज कंपार्टमेंट भरा पड़ा है। हो जाओ शुरू। हो जाओ, चलो। आजा 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 आजा। हेलो मैडम, हैं? हेलो मैडम, बकरी कटने के लिए आ रहे हैं? अरे सुनो सुनो सुनो, ये क्या, आप लोग अकेले अकेले होली खेल रही हैं? आप लोगों को भी खेलनी है होली हमारे साथ? जी खेलनी है, हमें तो लड़कियों के साथ बहुत मजा आता है होली खेलने में। खेल बीच में छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? अरे मैडम, अभी आपने हमारा होली खेलने का स्टेमिना कहाँ देखा है? वो तो हम सब अभी देख लेंगे। हम तो हमारे रंग और गुब्बारे लेके आए, आपके रंग कहाँ हैं? एक मिनट। चलो चलो। अरे ये तो लाठी है, होली खेलने के लिए तो रंग चाहिए होते हैं। वो क्या है ना कि हमारा होली खेलने का स्टाइल जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है भैया। हम लठमार होली खेलेंगे। आप लोगों को तो शौक भी है ना लड़कियों के साथ खेलने का, तो बुरा भी नहीं मानेंगे, क्योंकि होली है। बुरा ना मानो, होली है।
बचा लीजिए। मैडम लठमार होली के नाम पे आइए हमें लाठी से मार रही हैं। नहीं मैडम सर, हम तो लठमार होली खेल रहे थे। अरे वाह, लठमार होली खेल रहे थे। हाँ, मैडम सर, हमें तो ये लठमार होली बहुत पसंद है। हम भी ना लल्ला के पप्पा के साथ यही होली खेला करते थे। ये तो पूरी दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, ये बात तो है कि इस लठमार होली में थोड़ी बहुत चोट लगती है, मगर क्या करें, ठीक है ना। बड़े बड़े त्योहार में छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है ना भैया। और हमने तो पूछा था इनसे इजाजत लिया था कि आपके साथ होली खेल ले। इन्होंने कहा हाँ खेल लो, तो हमने खेल ली थी इजाजत इन्होंने। जी मैम। फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ भैया, हर किसी का अपना तरीका होता है होली खेलने का, तो खेलो। मैडम गलती हो गई मैडम, मैडम बचा लो मैडम। मैडम रुक जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैडम सर बचा लो मैडम सर। क्यों बचा ले आप तीनों को? आप अपने तरीके से होली खेल रहे थे ना, तो ये अपने तरीके से खेल रहे हैं। आपको भी तो मजा आया था ना इनको रंग लगा के, इनके साथ बदतमीजी करके। अब इन्हें भी आपको मार पीट कर मजा आ रहा है, नहीं? अब समझ में आया जो आप लोगों के लिए मस्ती है, मजाक है, वो दूसरे के लिए कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। हर साल होली के दिन तुम जैसे मंचोलू की वजह से न जाने कितनी लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, बदतमीजी होती है। कुछ की तो जान भी चली जाती है, और जो बच जाती हैं उन्हें जिंदगी भर का सदमा लग जाता है। यही एक तरीका था तुम सबको सबक सिखाने का। माफ कर दो मैडम सर। हमसे गलती हो गई मैडम जी। हम आप सभी से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आज के बाद बहुत अच्छे ढंग से होली खेलेंगे। हमें माफ कर दीजिए। भाई माफ कर दो आप। हेलो, और एक बार शौक खाना। आई एम बिल्लू द स्पाई। चोट लगी तो मुंह से निकले हाय हाय। जी, ये हमारे ही स्टाफ के लोग हैं। हमने छोटा सा नाटक किया था तुम सबको सबक सिखाने के लिए। अब समझ में आ गया है तो जाओ जाकर होली खेलो अच्छे से, सेफ होली। जी मैडम जी। अभी ढंग से होली खेलना। जी जी निकलो। जी मैडम। मैडम थैंक यू आपको और आपके पूरे टीम को। अब हम आराम से होली खेलेंगे। जाओ अब जाके खेलो होली। मैडम सर, अब रंग से डर नहीं लगता, अब अच्छा लग रहा है। हमें खुशी हुई है सुनकर। संत जी, अगर आपको रंग से अच्छा लग रहा है तो आपका परमिशन हो तो हम थोड़ा सा रंग लगा दें आपको। चीता, थाने की होली कल है। मैडम सर, हम पूरा होली खेलने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो बस थोड़ा सा रंग लगा रहे हैं संतू जी को। और हम लोग थाने में भी नहीं है और ना ही हम वर्दी पहने हैं, तो प्लीज मैडम सर अब। देखा संतोष, हमने कहा था केस सॉल्व करने के लिए तुम्हें कयामत बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वर्दी में बहुत ताकत होती है, उस ताकत को समझो। और आज के बाद अगर तुम वो कयामत के गेटअप में हमें दिखी ना, तो हम तुम्हें बहुत लंबी छुट्टी पर भेज देंगे। ओके मैडम सर। मैडम सर, मुझे लगता है कि आज के बाद कयामत है ना, वो फिर से कयामत के गेटअप पे नहीं दिखेगी। अच्छा, और ये बात तुमको वो डायन कयामत कान में बता के गई? क्या बताऊं? मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि ये जो कयामत है ना, वो अमीनाबाद से हमेशा के लिए जा चुकी होगी। कलयुग, घोर कलयुग मैडम सर, देख रही हैं अब नॉनसेंस भी सिक्स सेंस का बात कर रहा है। माँ, सही तो कह रहा है वो। माँ, नहीं, भलाई इसी में ही होगी कयामत की कि वो यहाँ से चली जाए जितनी जल्दी हो सके। अच्छा तो हो गई। खैर चलिए, लेट्स गेट बैक टू वर्क। कयामत गई नहीं है, बल्कि तुम सबकी जिंदगी में अभी तो कयामत आनी बाकी है।
यहाँ पे? ठेला से जाओ, फूल कम क्यों है इतने? अरे इकबाल बदनाम कहाँ चले गए? रंग कहाँ है? रंग लेकर आओ जल्दी। जल्दी जल्दी। संतु, ग्लासेस रख दो वहां। जल्दी जल्दी लेकर आओ रंग। पुष्पा जी। जी मैडम सर। एक मिनट, ये इतनी सारी भांग, ठंडाई, सजावट, सब कुछ ही मतलब? अरे मैडम सर, ये सब तो मुफ्त है। हाँ मैडम सर, ये सारी अरेंजमेंट्स फ्री में हुई है। अच्छा, किसने किए? हमने किया है मोहतरमा। नवाब साहब। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अरे आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। हसीना जी, हमारा ये शुक्राना कबूल कीजिए। नवाब साहब, हम कबूल तो कर लेंगे, लेकिन ये किस चीज का शुक्राना है? ये लो। अरे पुष्पा जी, कमाल है भाई। तो बताइए भाई, 365 दिन आप लोग हमारा ख्याल रखती हैं, तो क्या हम एक दिन आपका ख्याल नहीं रख सकते क्या? अब देखिए, आप लोगों की वजह से लखनऊ के पूरे शहर ने बिना किसी तकलीफ के क्या होली मनाई, बहुत ही आनंद तरीके से। इसीलिए नवाब होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारे महिला पुलिस थाने में भी होली बहुत ही आनंद पूर्वक शोर शराबे के साथ मनाई जाए। बात तो सही कह रहे हैं आप नवाब साहब। सच में हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे बारे में इतना सोचा। पुष्पा जी। जी। हमारा ये नजराना कैसा लगा? आपका नजराना भी हमें अच्छा नहीं लगता। जी? अभी मत नजर आना। क्या? नहीं नवाब साहब, मतलब हम ऐसा कभी बोल सकते हैं क्या? कभी भी नहीं। मतलब आप ही का हवेली में तो हमारा थाना है। पुष्पा जी, क्या है ना कि हमें आपसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए आपको? इजाजत। इजाजत? हाँ, दे दी आपको इजाजत। खुदा हाफिज। हमें ये इजाजत नहीं चाहिए, बल्कि क्या है ना कि हम और आप होली खेलें, इसकी इजाजत चाहिए हमको। अब हाँ हाँ नवाब साहब, क्यों नहीं, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा ही हैं। आप हमारे साथ मिलकर होली मनाइए, है ना पुष्पा जी? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं नवाब साहब। फिर तो पुष्पा जी, ये होली ना हम लोगों के लिए यादगार हो जाएगी ना। अब तो पुष्पा जी भी नवाबी होली खेलेंगी। हैं पुष्पा जी? पुष्पा जी। जी मैडम सर। तैयारियां तो ऑलमोस्ट सारी हो गई हैं, लेकिन करिश्मा सिंह कहीं नजर नहीं आ रही। मैडम सर, करिश्मा जी कुछ खास तैयारी में लगी पड़ी है। खास तैयारी? जी। सुनो सुनो सुनो, जितने भी घटिया, बेशरम, पॉकेट मार, नशेड़ी, बदतमीज टाइप के लोग हैं, सब सुनो। आज हमारे पुलिस वालों की होली है। अगर किसी ने भी हमारे रंग में भंग डालने का कोशिश किया तो सबको हथकड़ी लगा के सबका डोली लेके जाएंगे हम थाना में। समझ गए सब? मैडम पूरा शहर समझ गए। अभी वो भांग वाली ठंडाई वो वेट कर रही है, चलती है ना। चलो बाबा। मैडम जल्दी चलिए, गला सूख रहा है। वो भांग वाली ठंडाई वेट कर रही है। चलो। हाँ ठीक है, चल रहे हैं। बिल्ले। हैं? क्या हुआ? कयामत। कयामत? तुमको नहीं दिख रही वहां पे कयामत? किधर है कयामत? अरे सामने बिल्लू। मैडम आपने चोरी चोरी पहले ही भांग लगाई नहीं ना? हम कुछ लगाए या ना लगाए, तुमको जमा के लगाएंगे कभी, समझ गए तुम? हमने देखा भी कयामत को, यहीं पे देखा सामने। कयामत दिखी तो कहीं ऐसा तो नहीं संतोष जी कयामत का गेटअप लेकर घूम रही हो? हाँ ये संतू। मैडम। संतू ये क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, बार बार फैंसी ड्रेस कंपटीशन खेलती रहती हो, कयामत बन जाती हो तुम। क्या कर रही थी अंदर? कयामत? मैं कब कयामत बनी? नहीं, मैं बाहर होली की तैयारियां कर रही थी और मैं आपका फोन भी ट्राई कर रही थी। अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। बाहर आपका सब वेट कर रहे हैं। पक्का? हाँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हम आते हैं, हम कपड़ा चेंज करके आते हैं। हाँ, आप चलो बिल्लू जी मेरे साथ। हाँ, आई कम विथ हर। यू गो अहेड, आई बिहाइंड। Okay, कम। got it. क्या?
मैडम हमने देखा है कयामत को यहाँ। नहीं नहीं मैडम, आपको ना तो भ्रम हो रहा है। देखिए आप चलिए, आपके लिए गाड़ी भेजूं? भ्रम 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 भ्रम। बकैती मत करो अभी हमसे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, चेंज करके आ जाएगी। रिलैक्स रिलैक्स। हेलो कयामत, आज क्राइम तो होगा। आई विल डू इट एज कयामत, और तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी। हैप्पी होली। मैडम, अब तक आपने चेंज नहीं किया। और ये गन? नहीं, ये हम वो चेंज करना है ना, तो ये डेस्क पे हम रख के जा रहे थे। तो अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं गुलाल का थाल भूल गई थी। अच्छा, और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।